अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया बॉम्ब लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉयड। और अपना करियर 247 की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने लाहौर में जाकर पाकिस्तानी मिलिट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी हां, अगर आप सोच रहे थे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो नहीं। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। 100 से ऊपर आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और अभी मोस्ट रिसेंटली न्यूज ये आई है कि सिंस पाकिस्तान ने नॉर्दर्न इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी थी, इनका जो प्लान था बुरी तरीके से फेल हो गया। इंडियन एयरफोर्स उसके बाद लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय करके आई है। इंडिया स्ट्राइक्स बैक आफ्टर पाकिस्तान ट्राई टू हिट मिलिट्री टारगेट्स। और यह बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बताई है। भारत सरकार की तरफ से सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पंजाब, जम्मू, गुजरात में पाकिस्तान ने कैसे अटैक करने की कोशिश करी, और उसके बाद 8 मई 2025 में किस तरीके से भारत ने लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है यह डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाउ कल रात को देखो, पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश करी थी। जी हां, यहां पे आप देख पाओगे ये पीआईबी की नोटिफिकेशन है। ऑन द 9th of 7th to 8th में पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू एंगेज अ नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स। हमारी जो मिलिट्री है नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्रीनगर से लेकर ऑल द वे गुजरात का जो भुज रीजन है वहां तक पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी। तो मतलब कि कल रात को ये जम्मू से लेकर ऑल द वे गुजरात, ये जो पूरा इलाका है, राजस्थान, पंजाब, यहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करी थी। और थैंकफुली भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी जरा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हमने सारे अटैक्स जो थे पाकिस्तान के, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया था। कुछ आपने देखा होगा, वीडियोस भी सामने आई है पंजाब से, जहां पर एक टारगेट को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अब जब सरकार ने ये सारी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि हो क्या रहा है, लोग अब समझ पा रहे हैं कि उस वीडियो में आखिर हुआ क्या था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑडियो मुझको म्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के जज्बात थोड़े से ज्यादा ही लैंग्वेज में दिख रहे थे यहाँ पर। और ये पंजाब की ऐसी वीडियोस बहुत सारी सामने आई है जहां पे आप देख पाओगे इंटरसेप्ट ये किया जा रहा है। डेफिनेटली ये इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक्टिव हो चुका है और पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन को ये हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। और बहुत सारी इमेजेस भी सामने आई है जहां पर हम चाइनीज मेड मिसाइल देख सकते हैं जो भारत की तरफ लॉन्च किए गए थे मगर इंटरसेप्ट करके नीचे गिर गए। ये आप देख पाओगे, ये है वो चाइनीज मेड मिसाइल। बहुत सारी ऐसी इमेजेस इंटरनेट पर सामने आई हैं। तो रात को देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा अटैक करने की कोशिश करी थी। जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान ने प्रयास किया अटैक करने का, मगर इनका अटैक बुरी तरीके से फेल हो गया। कुछ आप देखोगे कोई इंडिया में कहीं डैमेज नहीं हुआ। जो विजुअल्स हमको पाकिस्तान की साइड से देखने को मिले, ऐसे विजुअल्स आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, भारत यहां पर रुका नहीं। सिंस पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, हमने उसके बाद आज सुबह जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर एक बड़ा अटैक किया है। यहां पे आप देख पाओगे भारत सरकार ने पीआईबी में कैटेगोरिकली लिखा है, उसी इंटेंसिटी से हमने वापस अटैक किया है। टुडे मॉर्निंग द इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स एट ए नंबर ऑफ लोकेशंस। लाहौर में बताया जा रहा है जो पाकिस्तान का चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम था ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बात कंफर्म भी करी है भारत ने। इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट द एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त लगातार फायरिंग कर रहा है और बिल्कुल पूंछ का भी यहां पर नाम दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। 16 इनोसेंट लाइव्स भारत की तरफ से जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। मिलिटरीली दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाल फाइटर जेट और इजरायली ड्रोन्स हारोप, पाकिस्तान के पास इनका जवाब है नहीं। हारोप ड्रोन से बताया जा रहा है पाकिस्तान की कई लोकेशंस पे अटैक किया है। ये मैं आपको बता दूं, एक कामाकाजी सुसाइड ड्रोन है। और ये आत्मघाती ड्रोन काम कैसे करता है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लॉन्चर होता है इस ड्रोन का, हारोप ड्रोन का। यहां से ये ड्रोन लॉन्च हुआ। याद रखिएगा, कामाकाजी ड्रोन है ये। कोई अगर ये कह दे कि जी देखिए इस ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं, तो मतलब कि इस ड्रोन ने अपना काम कर दिया। ये टारगेट को टक्कर मारकर बड़ा एक्सप्लोजन करता है और इस तरीके से काम करता है, इससे मिसाइल नहीं निकलते। तो ये इसने अपना टारगेट यहाँ पे एक्वायर कर लिया, टारगेट की तरफ ये बढ़ता रहेगा। और अब आखिरी के जो कुछ सेकंड्स हैं वो हमको दिखेंगे
कि ड्रोन जब ये जा रहा होता है अपने निशाने की तरफ तो कैसा दिखता है। अब यहाँ पे अभी आपके सामने एक फुटेज आएगी, ये है वो ड्रोन, ठीक है। ये है हरूप ड्रोन, बिल्कुल फेस डाउन इस तरीके से अपने टारगेट की तरफ ये बढ़ता है और उसके बाद बैंग, बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रोन काम करता है। कुछ वीडियोस हैं, अनकन्फर्म वीडियोस हैं कि ये पाकिस्तान की है या नहीं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान में भी सिमिलर टाइप के अटैक वाले ड्रोन्स देखे गए हैं। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप, अगेन मैं कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता कि ये क्लिप ये आज की या कल की है नहीं, ये जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है उसकी ये क्लिप है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली ये ड्रोन्स बहुत यूज हुए हैं आर्मेनिया एजरबाईजान वॉर में भी। तो इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान का सायरन बज रहा है और ये नीचे हरूप ड्रोन, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स जो फाइनल इसका ब्लास्ट है ये इस वीडियो में दिखा नहीं, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान से आ रही है, लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान के लोग भी शॉक्ड हैं कि इस टाइप के ड्रोन्स इंडिया के पास आज के समय है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रोन मेड इन इंडिया भी हो सकता है। समझाता हूं आपको। जो ये इजरायली कंपनी है IAI, जिसका ड्रोन है ये यहाँ पे हरूप, जो इसका मेन डिजाइन है, ये अडानी डिफेंस के साथ भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। अडानी ने इसका एक इंडियन वेरिएंट बनाया है, अडानी अग्निका। ये आपके सामने फोटो है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने इजरायली इंपोर्टेड ड्रोन्स ना यूज किए हो, डायरेक्टली ये मेड इन इंडिया अडानी अग्निका ड्रोन्स यहाँ पर यूज किए हों। खैर इसकी क्लैरिफिकेशन, इसके बारे में और जो डिटेल्स है ये इन द फ्यूचर हमारे सामने आएंगे। बट अभी के लिए जो पाकिस्तान का DGISPR है, इसने ड्रोन अटैक के बारे में ये बोला है। ये आज सुबह की वीडियो है, यहाँ पे आप देख पाओगे DGISPR। India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. अब मुझे ना एक बात बोलनी पड़ेगी, यहाँ पे बोलनी ही पड़ेगी। इन लोगों को सच में सोचना चाहिए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है, हमारे ड्रोन्स ये इतना डीप जाकर पाकिस्तान के इस टाइप के अटैक्स कर पाए हैं। इससे पहले कल जो हमने मिसाइल मारे, पाकिस्तान के ही लोग आज के समय कह रहे हैं इनके जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये धरे के धरे रह गए। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान ने चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट का नाम जो वैसे ही बहुत कम था, बचा कुचा नाम भी डुबा दिया है यहाँ पर। अब कोई अफ्रीकन कंट्री या और कंट्रीज चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि एक आप सोच के देखिए, एक मिसाइल नहीं रोक पाए ये लोग। जो ड्रोन है ये सुसाइड ड्रोन, अब सुसाइड ड्रोन को मार के कोई अनोखा काम नहीं कर लिया आपने, वो भेजे ही ऐसे जाते हैं, खूब सारे भेजे जाते हैं कि एक दो ठीक है वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मगर 100 में से 50 भी अगर टारगेट तक पहुंच गए तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करके आते हैं ये ड्रोन्स। और इसलिए आज के समय ऐसी मीम्स हो रही हैं वायरल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी मीम्स बनाइए, इंटरेस्टिंग मीम्स बनाइए। आप सब में खूब क्रिएटिविटी है, रेडिट के लोग हैं खूब सारे हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करिए कि मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम जब आप परचेज करते हो तो पाकिस्तान जैसा हाल होता है। अब इसी बीच देखो एक न्यूज है, ये पाकिस्तान के PM ने बहुत जरा फैला दी कि पाकिस्तान ने 5 रफाल फाइटर जेट भारत के गिरा दिए हैं। मैं भी देखता हूँ मेरी वीडियोस की कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी खूब आते हैं, हर एक वीडियो पे मतलब स्पैम करके जाते हैं कमेंट, मतलब लिटरली जरे ऑब्सेस्ड। तो वहां पे कमेंट में लिखा होगा कि तुम वहां से मारे गए, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तेरे रफाइल की स्पेलिंग बस लिखते हैं, रेफाइल का बार बाना दा है। सो एनीवे, मतलब बेसिकली ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे रफाइल फाइटर जेट जो है वो यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। और शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामेंट में रिसेंटली ये बोल दिया था। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 रफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई
एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। जाने स्पीकर भी यहाँ पे सोच रहा होगा कि दिस गाय इज हायर देन स्नूप डॉग, बट देखो यहाँ पर जो भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं इसका कोई एविडेंस है नहीं। बठिंडा का कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बठिंडा में कुछ रफाल फाइटर जेट का कुछ मिला है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये इमेज यहाँ पर ये सर्कुलेट की जा रही है ना, ये 6 महीने पुरानी है और ये भी डॉक्टर्ड है। लग रहा है कि फोटोशॉप वगैरह करके यहाँ पे कुछ किया गया है। अभी भी मैं बता दूं कोई फिजिकल एविडेंस हमारे सामने नहीं आया कि रफाल फाइटर जेट यहाँ पर शूट डाउन किया गया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है कि रफाल फाइटर जेट शूट डाउन हो ही नहीं सकते, बट मैं आप सबको ये कहूंगा जो पाकिस्तानी इसका ये प्रोपेगेंडा है, पुरानी इमेजेस 2014-15 की इमेजेस वगैरह लेकर कुछ ट्विटर का अकाउंट पकड़ लिया, उसको शेयर करना शुरू कर दिया, उनसे बुद्धू मत बनिए, ठीक है। आईएएफ हमको इन दी एंड बता देगी, इंडियन एयरफोर्स हमको बता देगी कि कुछ नुकसान हुआ है नहीं हुआ। हम इंडियन एयरफोर्स के डेटा का वेट करते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वहां पे पता लगेगी। नहीं तो अभी के लिए ना पाकिस्तानी जिनके शहरों पर बॉम्बिंग हो रही है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये लोग अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ना कुछ भी छापना स्टार्ट कर देंगे। और बीच में अगर मान लो अमेरिकन मीडिया कुछ स्पेकुलेशन वाला कुछ एक नोट भी छाप देता है ना, पाकिस्तानी उसको भी पकड़ के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो कंफर्मेशन मिल गई, 3-5 रफाल तो नहीं, एक तो लग रहा है, एक तो शूट डाउन किया है हमने। अब इधर आप देख पाओगे CNN का टेक्स्ट है, ये देखकर पाकिस्तानी रिसेंटली बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। यहां पर ये CNN कह रहा है, एक हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, इसने CNN को बताया कि एक रफाल जेट जो है, जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी, इसको पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया। अब ये कौन सा इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, ये CNN को क्यों बताएगा, नो वन नोज। फनी बात देखिए, आगे ये लोग खुद एडमिट करते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज अभी देख रही हैं कि एक रफाल जेट शूट डाउन हुआ है या फिर यहाँ पे और भी शूट डाउन हुए हैं। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर शो द लेबल ऑफ फ्रेंच मैन्युफैक्चरर, बट एक्सपर्ट्स ने कहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू से वेदर द पार्ट्स केम फ्रॉम रफाल एयरक्राफ्ट। ये खुद ही अपने टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो भी दिख रहा है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया, कितनी फनी बात है, रिसेंटली पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ये अमेरिकन मीडिया के सामने गए। अमेरिकन मीडिया ने पूछा तुम लोग कह रहे हो तुमने 3-5 रफाल गिरा दिए हैं, सबूत क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुंह से निकल गया, सोशल मीडिया पे देख लो। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. So यहाँ पर देखिए जो जर्नलिस्ट हैं, she asked very specifically, but still ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के स्पेसिफिक जवाब दे नहीं पाए। ये भी बाकी पाकिस्तानी की तरह जी इंटरनेट खोल कर देख लो, 2014 की क्लिप है, वहाँ पे अगेन देखिए पाकिस्तान मास स्केल पर ये इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इंडियन एयरफोर्स कंफर्मेशन के साथ जब तक कुछ बोलती नहीं है, वेट करिए। पाकिस्तानी या फिर कोई और सोशल मीडिया कुछ भी बोल रहा है उसका यकीन अभी मत करिए और गलत इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड मत करिए। हम वो देश है जिसने खुल के कहा था कि गलवान में 30 से ज़्यादा जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चाइना बोलता गया 2 मारे गए हैं, 2 मारे गए हैं, बाकी बाद में अमेरिकन मीडिया, रशियन मीडिया सबने चाइना को एक्सपोज किया, बोला कि इम्पॉसिबल है कि आपके सिर्फ 2 मारे गए हो। हम वो देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ लॉस हुआ है। और बाय द वे मैं ऐसे में आपको बता दूं, इजराइल भी जब गाजा में कुछ कर रहा होता है ना, तो हमास ने एक बार आज से कई साल पहले एक F-16 फाइटर जेट गिरा दिया था। यूएसए के हुती रिबेल से लड़ते लड़ते 2 F-18 हॉर्नेट ये समुद्र में गिर गए।
तो लॉसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉसेस इम्पॉसिबल है, बट पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड मत करिए, वेट करिए इंडियन एयरफोर्स की कंफर्मेशन का। सारी डिटेल्स हमको बताई गई हैं। सरकार ने कैटेगोरिकली हमको बताया था कि जो इंडियन पब्लिक चाहती है ये होगा, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो वेट फॉर द ऑफिशियल वर्ड। गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड मत करिएगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं ये सब। यो मुजाहिदो जाग उठा। महाराज जी मेरी रंग में चल रही हैं और चीजें चल रही हैं, और मैं सिर्फ एक बात कोट इन कोट कहना चाहूंगा ड्रोन के हवाले से। एक लास्ट जो हमने वीडियो किया उसमें वो पॉइंट रह गया था, तो ये भी उसी से रिलेटेड आजकल मौजूद वही है। तो ये चीज पिछली बड़ी वीडियो में हमने ड्रोन के बारे में बोला है, वो अगर क्योंकि अब हर वीडियो में सेम चीजें बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी ने सुननी है तो पिछली वीडियो सुशांत शेरा सर की जो है वो, उसमें हमारा जो रिव्यू है वो सुन ले। बिल्कुल जी। और ये छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा जी वहाँ से चले और इतना फासला था बॉर्डर का, और ड्रोन जो है वो 6 घंटे की फ़्लाइट जो है वो करता है, 6 घंटे बाद उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वो राब्ता जो है डिस्टेंस के थ्रू जो है वो कट जाता है, उसका भी बीच में अमल दखल है। लेकिन ये उस डिस्टेंस से, उस टाइमिंग से भी ऊपर चल रहे थे और सर्वेलेंस कर रहे थे। किस तरह? इट्स मीन्स कि यहाँ से भी हैंडल हो रहा था। ये एक सवाल उठाया गया और ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये मैंने भी कल कहा था, सवाल उठाया गया मैंने है। ये कल पता नहीं किससे सवाल किया, मैंने कहा अगर ये सिर्फ इतना किलोमीटर चलता है तो ये जहाँ पे जो वो गिरे हैं ये तो डिस्टेंस ज्यादा बन जाता है। तो ये मतलब पाकिस्तान में भी कोई ऑपरेटर है इसका? अपडेट कर रहा था, तो ये सवाल बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ सवाल है और एक किस्म की क्या सराही है, क्योंकि हम देखते हैं कि चीज़ें हमने इंसानों ने क्रिएट की है ना, तो उसकी लिमिट है कि इस लिमिट पे ये रुक जाएगा, इस लिमिट पे ये रिएक्ट करेगा और उस मशीन ने करना है। जैसे उसका काम है कि वो टारगेट देखता है और ब्लास्ट कर जाता है उसके बाद, और उसने करना है, वो उसका काम है। और जो डेटा कलेक्ट करता है वो पीछे भेजता है, और पीछे से हैंडल हो रहा था प्रॉपर वे में। वो वीडियो में भी दिखाया गया है किस तरह हिट करता है और वो सिचुएशन जो है, तो किस तरह वो इतना आगे आ गया और वो प्रॉपर वे में काम कर रहा था। और उसके बाद वो एक ही मेरे हाल में ज़मीनों में गिरा है, मैंने देखा है, बाकी सारे हिट किए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हिट किए हैं, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर हिट कर रहे हैं प्रॉपर वे में। तो वो किस तरह हुआ? मतलब यहाँ से हैंडल हो रहा था और सिचुएशन लगता है कहीं न कहीं बात सुन के, तो ये अब कन्फर्मेशन नहीं है फ़िलवक़्त, लेकिन ये है कि ये एक पॉइंट जो है बीच में लगता है। बाकी उन्होंने कहा कि जो है मेड इन इंडिया हो सकता है, वो मतलब इज़राइल की तरफ से नहीं है ये जो ड्रोन है। ये भी कन्फर्मेशन उन्होंने एक किस्म की, ये भी उन्होंने कियासराई की है प्रशांत साहब ने, कि वो जो तैयार किया गया। लेकिन ये जो ड्रोन्स थे ये इज़राइली ड्रोन्स थे, क्योंकि जो वीडियो फुटेज हमने देखी ये हैं, मतलब देखी हैं, ये इसमें जो इन्होंने दिखाया है, जो एक मॉडल था बीच में, उसका नाम भूल गया हूँ मैं, जो मेड इन इंडिया कह रहे थे और वो बना है, अभी तैयार हुआ है। तो उसमें जो बीच में कह लें कि गैम्बल कैमरा यूज़ किया गया प्रॉपर वे में, वो कैमरा और तरह का है इसके नीचे, और इसकी शेप जो है वो और तरह की है। और इस ड्रोन जो पाकिस्तान में जो गिरे हैं, और एक तो जो ब्लास्ट नहीं हुआ, जो कह लें कि वीडियो विजुअल में देखा जा सकता है, वीडियो पड़ी हुई है प्रॉपर, तो वो जो है वो डिफरेंट है, वो इजरायली ड्रोन से मिलता है, सेम कैटेगरी है। तो उस पर तो लोग जो है उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सामने नज़र आ रहा है उस चीज़ों का। लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज़ तो हमेशा से होता है, और लोग उसको क्रिएट करते हैं डिफरेंट वे से। आजकल एआई टेक्नोलॉजी और उसके थ्रू भी लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। बाकी राफेल का यहाँ पे रौला पड़ा हुआ था, कोई 3 कह रहा था, कोई 6 कह रहा था, कोई 1 कह रहा था। फिर फ्रांस ने उस चीज़ को एडमिट कर लिया, मतलब अपने पेज के ऊपर, ऑफिशियल पेज के ऊपर। वो लोगों ने चैट जीपीटी और एआई के थ्रू पूछना शुरू कर दिया कि वो इन्फॉर्मेशन जो है टू द पॉइंट और करेक्ट देती है। वही इन्फॉर्मेशन जो वहाँ लिखी हुई थी वो उसने पढ़ के सुना दी और लोगों ने उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर दी। लेकिन इंडियन मीडिया जो है, अभी प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, और हम मानते हैं जब भी कोई ऐसी हैपन होती है तो हम मानेंगे अगर है तो। लेट्स सी, वो तो चीज़ें जो है वक्त बताएगा वो उस चीज़ के ऊपर।
लेकिन पाकिस्तान के थ्रू कोई चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये भी रियलिटी है। अभी ये ड्रोन गिर गए, वो हमला पहले हो गया, अभी अ, भारतीय मीडिया भी कह रहा है, हमने भी वीडियो विजुअल जो है वो देखे हैं कि वहाँ पे इंडिया में हमला हुआ और वो गुरुद्वारे को भी टारगेट किया जा रहा है जी, किया गया, और मतलब इस तरह की चीज़ें जो है अभी भी डबल माइंडेड है। एक तरफ देखते हैं नहीं हुआ, एक तरफ देखते हैं हुआ है, तो कन्फ्यूजन है। लेकिन एक तस्वीर थी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ बयान कर रही थी, सारी बातों का एक कह लें कि निचोड़ था कि पीछे तस्वीर के पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, उनकी फैमिलीज़ थी, चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे। उसके आगे 2 जो है कह लें कि वो उन्हें क्या बोलते हैं, जो बॉक्सेस हैं, ठीक है? वो पड़े हुए थे, उसके ऊपर झंडे थे, एक पे इंडिया का था और एक एक पे जनाब पाकिस्तान का। और वो सिविलियंस थे बैठे हुए, वो अपने कोई बेटों को रो रहा था, कोई भाइयों को रो रहा था, ठीक है? मतलब कि सिविलियंस ही मरते हैं, उनको ही कुर्बानी देनी पड़ती है, वो ही इसमें जाते हैं। जंग का यही हल निकलता है और यही नतीजा है इसका। तो ये जितनी जल्दी आजकल के लोगों को समझ आ जाए मेरे ख़्याल में बेहतर होगा, इससे पहले कि हाथ से निकले। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि जो है बात जो है ऊपर तक पहुँच गई है बड़े साहब तक, तो वो भी कन्फर्मेशन जो है अभी भी डाउटफुल है। 1-2 ब्लॉगर जो हैं उन्होंने कहा है जी कि बात ऊपर तक पहुँच गई है बड़े साहब तक। बड़ा साहब वही अमेरिका, यूएसए तो उसके पास पहुँच गई है, तो मसला जो है रिज़ॉल्व होने वाला है और जल्द ही ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आड़ा-टेढ़ा जो है वो रंग ना दिया जाए कि वो जी कारगिल की जंग में वो पता ना जनरल क्या नाम है, नवाज़ शरीफ जो है, जनरल ने हमला कर दिया था और बाद में वही चीज़ के नवाज़ शरीफ ने जाके अमेरिका के पाँव पकड़ लिए, मिन्नतें की कि चलो जी। तो वो तो रियलिटी थी, वो तो निकली बात बाद में आई और सामने, तो उसको भी एक बड़ा हाइलाइट किया गया कि पहले जंग छिड़ी खुद ही और फिर उसके बाद माफ़िया माँगते रहे। अभी भी नाउ ऑन सिचुएशन लग ऐसी सही है कि वो उड़ती-उड़ती बात आई है और ये मीडिया के ऊपर भी फैली हुई है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है, लेकिन एट द एंड बोलूँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। गूगल आपके पास है, वो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, उस क्लिक करें, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद गूगल आपको ऑटोमेटिकली बता देगी कि ये वो वाली वीडियो है, ये फुटेज अभी आई की या पहले की है, वो निकाल के बता देगा। तो इतना तो बंदा कर ही सकता है शेयर करने से पहले। हम लोग जो हैं बिज़ी लाइफ़ में होते हैं, इधर से वीडियो आई, उधर शेयर कर दी, उधर से इधर शेयर कर दी, तो वही वीडियो दोबारा सर्कल करती रहती है और लोगों में जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है, ऑथेंटिक लोगों को पता ही नहीं होता। यही चीज़ है कि मिस इन्फॉर्मेशन से ही मैं कह रहा हूँ कि बचना चाहिए भाई। और लोग जो हैं वो इधर मैंने काफ़ी सारी देखी है वीडियो, जो फेक वीडियो जो हैं, जो पुरानी वीडियो हैं वो अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे। हालाँकि उसी पे ही जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो पाकिस्तानी लोग ही पाकिस्तानियों को कह रहे होते हैं कि एक वक़्त आएगा कि हमें सारे कहने शुरू हो जाएँगे, ये झूठे हैं। इनकी किसी भी पोस्ट पे हमने सही भी पोस्ट कर दी तो वो भी लगेगा कि ये जी, झूठी जी, है, जी। इसलिए खुदा का नाम है कि ये पोस्टें ना करो जो झूठी हैं। जो झूठ पे मबनी है वो पोस्टें ना करो। और राफ़ेल गिरे हैं या नहीं गिरे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आप वीडियो भेज रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं और ये जो है वो पुरानी है। यही मेरे ख़्याल में फ्रांस के जो है वो उधर ऑफ़िशियल में भी यही कहा गया कि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो नहीं है हुँ। और वो पार्ट्स नहीं है राफ़ेल के। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर की है। लेकिन चलें ये तो तस्दीक होगी बाद में और पता चल ही जाएगा एक ना एक दिन खैर। तो इधर यही बात है कि पाकिस्तान में भी ऑफिशियल नहीं मान रहे अभी कुछ भी ये कि हमले हमने किए हैं और ये सारा कुछ किया है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो है वो दोनों मुल्कों को सिर्फ़ ऑफिशियल पे देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी सबसे ज़्यादा जो वार चल रही है वो दिमागी वार चल रही है। उ उधर से भी जो है सोशल मीडिया, इधर से भी सोशल मीडिया, उधर से भी न्यूज़, इधर से भी न्यूज़ और क्या सच है, क्या झूठ है, वो बीच में मिक्स हो चुका है। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्या सच है, क्या झूठ है। अब लोगों ने जो है वो कोई अगर सच्चा वाक़या भी होगा तो वो भी कहेंगे कि नहीं ये गलत ही है, ये झूठ ही होगा, ये पुरानी कोई वीडियो होगी या एआई से बनाई गई होगी। तो ये हम लोगों को चाहिए कि पहले तस्दीक करें फिर शेयर करें। हम जो है वो आती है धड़ल्ले से क निकाल के फेंक देते हैं। और जी देखो जी पाकिस्तानियों ने राफ़ेल गिरा दिए, ये मलबा पड़ा, वो मलबा पड़ा हुआ है। तो अभी जो है वो
सब्र करना चाहिए और ऐसी वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑफिशियल अगर कुछ कहता है तो फिर उस पे भी तस्दीक करनी चाहिए, और वो ज़्यादातर ज़ाहिर है वही ऑथेंटिक होगी, क्योंकि कल को उन्होंने जवाब देना है। अगर जो है वो इंडिया कह रहा है कि हमने F-17 थंडर जो है वो गिरा दिया पाकिस्तान का, क्लेम कर रहा है, तो ज़ाहिर है कल को जो है वो चाइना ने उसका हिसाब तो माँगना ही है ना फिर, क्योंकि वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ से मिलकर बना हुआ है, मार्केट डाउन होती है भाई उनकी। अगर राफेल अगर गिरा है तो ज़ाहिर है फ्रांस ने भी रिपोर्ट तलब तो करवानी है। तो वो चीज़ें जो है वो सोच समझ के बोलनी चाहिए, और जो है जो सच है वो सामने आ ही जाता है एक ना एक वक़्त में। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है वो धमाके तो हुए हैं, और ड्रोन का इन्होंने बताया कि कैसे निकलता है, कैसे जो है वो फ्लाई करता है और कैसे टारगेट को जो है वो तबाह करता है। ये चीज़ उन्होंने जो है वो मेंशन कर दी है, और यही चीज़ हम पिछली वीडियो में भी बोल रहे थे। तो बहरहाल ये है कि ये थे तो इज़राइल मेड ही, ये तो यहाँ पे मलबे से पता चल रहा है, जो गिरे हैं या जो कुछ भी है वो सबसे पता चल रहा है कि ये इज़राइली मेड थे। तो बहरहाल अभी भी इंडिया के ऑफ़िशियल जो है उन्होंने भी कह दिया था कि ड्रोन हमने भेजे हैं, पहले नहीं माना था लेकिन बाद में जो है ऑफ़िशियल ने बता दिया। तो पाकिस्तान में तो जो है वो ठठली मच चुकी थी जब ड्रोन गिरने शुरू हो गए, कभी इधर से न्यूज़ आ रही है, कभी उधर से न्यूज़ आ रही है, वहाँ पे गिर गया जी, वहाँ पे गिर गया, पूरा दिन जो है वो ड्रोन ही गिरते रहे हैं या गिराते रहे हैं, बस यही चलता रहा है पूरा दिन। तो लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है सारी, कि कैसे जो है वो लाहौर में जो है वो जो वाटन एरिया है, वाटन ही है ना? उस उधर वाक़ई गिरा है, और उधर जो है थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है। ये चीज़ तो जो है वो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे उधर के लाहौर के एरिया के। वही कह रहा हूँ ना, जो चीज़ होती है ना, वो लोग खुद ही कैप्चर कर लेते हैं ओरिजिनल भी। तो हाँ, ये कैमरा आज हर का लोग सोशल हर मीडिया का बंदे के दौर है, पास। छुपा नहीं रहता कुछ भी। हाँ। अब कहें कि ड्रोन जो है उसने हमला नहीं किया जी, ड्रोन हमने मारा, ड्रोन के हमले भी हुए हैं भाई, तो ड्रोन को गिराया भी गया है। तो ये मिक्स है दोनों। तो कई जगह पे गिरा दिया गया है, कई जगह पे जो है वो टारगेट पे लगा है। तो इस चीज़ को मानना चाहिए, जो चीज़ है उसको मान लेना चाहिए। तो बहरहाल ये तो अब वक़्त बताएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, राफ़ेल गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। तो क्योंकि जंग होती है भाई, जंग में जो है वो नुकसान दोनों तरफ हो जाता है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब जैसे उन्होंने मिसाल दी अमेरिका के भी, यमन के साथ लड़ते वक़्त F-18 भी गिरे थे। हाँ, तो इज़राइल के हमास ने गिराए इज़राइल हैं। के भी गिरे थे, तो ये जंग में भाई गिराते रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गिरेगा नहीं या कोई मरेगा नहीं। भाई दोनों तरफ जो है वो गिरेंगे, और ये तो हो गई। और लेकिन ये है कि उसको सर पे सवार कर लेना, वो क्यों जी गिरे, क्यों गिरे? भाई जंग हो रही है, गिरेंगे। जे F-17 थंडर अब गिरा है, एक बात है। कल को अगर आता है कि जी वाक़ई गिरा है, तो भाई ठीक है, अगलों ने भी भाई तैयारी करके रखी हुई है, अगले मारेंगे। बिल्कुल। तो ये तो भाई जंग का हिस्सा है, नुकसान होना है, जहाज़ गिरने हैं, जब जंग होनी है तो ये जंग में तो फिर सब कुछ फिर कहते हैं ना कि जायज़ हो जाता है फिर। हाँ, लाहौर का ये कह रहे तो हैं कि जो डिफेंस सिस्टम चाइना ने दिया हुआ था वो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके लिए भी अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई वो ऑफिशियल अभी रिपोर्ट जो है अगर गिरा है, अगर तबाह हुआ है, तो चाइनीज़ ज़ाहिर है ऑफिशियल आएँगे, देखेंगे भाई, कंफर्म प्रॉपर नहीं हुआ। कन्फर्म करेंगे, फिर ऐलान करेंगे। तो यही चीज़ होती है, बहरहाल वो तो अभी वक़्त बताएगा कि क्या हुआ है। आहिस्ता-आहिस्ता ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, इसकी जितनी भी चीज़ें, क्योंकि ये सोशल मीडिया की भी चीज़ें हैं और मीडिया का जो काम है वो भी आपको पता ही है कि जिस तरह के करती हैं वो। तो ये चीज़ें कन्फर्म होती हैं, एक टाइम लगता है, इन चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है, टीमें आती हैं, आउट ऑफ कंट्री का मीडिया आता है बाकायदा, वो फिर रिपोर्ट जब करती हैं तो वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती हैं। उसके बाद जाके यकीन किया जा सकता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी तक जो चल रही है ना, ये एक प्रैक्टिकल जो युद्ध है वो तो चल रहा है, लेकिन ऑन सोशल मीडिया दोनों कंट्रियों की तरफ से भी एक युद्ध चल रहा है, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम भी कर रही है और पाकिस्तानी अवाम भी। दोनों ही कंट्रियों की जो अवाम है वो अपने आप को कह लें कि एक फेस सेविंग कह लें, डिफेंड कह लें, अपने-अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल ओल्ड हैं, जिनका इस युद्ध से कोई किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, वो भी चलाई जा रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इसका कोई भी एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो इंडियन एयर फ़ोर्स होगी, उसके बाद जितने भी इदारे हैं, वो भी अभी तक उन्होंने भी कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो इस ऑपरेशन के हवाले से क्लियर नहीं की कि क्या-क्या हमारा नुकसान हुआ है और हमने पाकिस्तान का क्या-क्या नुकसान किया। वो जब कन्फर्म हो जाएगा तो उसके बाद वो सारी डिटेल निकलेगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें ये नुकसान जो हुए हैं, वो हिंदुस्तान के हुए हैं और हमने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाए हैं, उनका प्रूफ़ ये है, इस तरह से। ये चीज़ें फिर क्लियर होती हैं।
चलें वक्त बताएगा अभी। हाँ, बहरहाल जी अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।